Hello everyone, I am Renu Gupta. Today in this video, I will explain to you class 10 chapter first which is real number. So let's get started. आप लोगों को देखिए रियल नंबर में सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो समझाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्मूला है एलसीएम मल्टी एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. इट्स मीन अगर आप लोग एलसीएम निकालते हैं टू नंबर्स का एंड एचसीएफ निकालते हैं सो उस नंबर का अगर आप लोग प्रोडक्ट्स करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा. ठीक है. और आप लोगों का सेकंड फॉर्मूला है एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन में एचसीएफ. एंड थर्ड फॉर्मूला है एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर अपॉन में एलसीएम. इट्स मीन आप लोग जो है ये फॉर्मूला जो है अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना हो तो आप फॉर्मूला यहाँ से ही बना सकते हैं. आपका मेन फॉर्मूला ये वाला है जो कि आप लोग अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए. आप लोगों को अगर एलसीएम निकालना है तो आप एचसीएफ को डिवाइड में लेके जाइए और अगर आप लोगों को एचसीएफ निकालना है तो आप एलसीएम को डिवाइड में लेके जाइए. ठीक है. अब ऐसे ही देखिए एचसीएफ निकालना है आप लोगों को तो आप एलसीएम को डिवाइड में लेके चली जाइए. तभी तो ये फॉर्मूला आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन में एलसीएम, क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना है और अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ डिवाइड में लेके जाइए और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम डिवाइड में लेके जाइए. अब एक क्वेश्चन आपका और है, अगर आप लोगों को टू नंबर्स हैं क्योंकि ये टू नंबर में ही लगेगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, अगर आपको वन नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर अदर नंबर निकालने को कह रहा है तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे. देन आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि आपका देखिए मैंने ये चौथा फॉर्मूला लिखा हुआ है. आपका फॉर्मूला हो जाएगा वन नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टी एचसीएफ अपॉन में अदर नंबर. एक नंबर आप लोगों को दे रखा है, आप मान लीजिए आप लोगों को एलसीएम दे रखा है, एलसीएम आप लोगों को मान लीजिए 150 दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है आप लोगों को 5 दे रखा है, वन नंबर दे रखा है आप लोगों को, मैं शॉर्ट में लिख दी हूँ सारा, वन नंबर दे रखा है आपको 2 और अदर नंबर कह रहा है आपको निकालने को. तो आप अदर नंबर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम मल्टी एचसीएफ. इट्स मीन 150 मल्टी 5 अपॉन में 2. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब हम इन फॉर्मूलों को कुछ क्वेश्चनों की मदद से ठीक से समझते हैं. हम लोगों का पहला क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर 70 एंड 75. तो आप लोगों को एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें लगेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो नंबर दे रखा है आपको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा. सेपरेटली दोनों का एलसीएम निकालोगे जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगी बिकॉज आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं. तो आपका एलसीएम निकालने के बाद आपने 70 का एलसीएम क्या आ गया आप लोगों का 5 इंटू 2 इंटू 7. देन आप लोगों का 75 का क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3. अब इसमें आप लोगों को एचसीएफ निकालना है. एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. तो आप लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखिए आप 5 दोनों में कॉमन है ना, तो आप लोगों का 5 जो है एचसीएफ आ जाएगा. ठीक है. ऐसे ही आप लोगों को एलसीएम निकालना है. इट्स मीन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. तो आप लोगों को एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, आप लोग इसे पावर में ले लीजिए. ठीक है. 5 आपका 1 टाइम्स है एंड 2 आपका 1 टाइम्स है एंड 7 आपका 1 टाइम्स है. ऐसे 75 में आपका 5 2 टाइम्स है एंड 3 1 टाइम्स है. उसके बाद आपको एलसीएम निकालना हो तो 5 देखिए इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, इसमें 5 में हाईएस्ट पावर 5 की 2 की है तो इसमें 5 की 2 लेंगे. देन 2 इसमें 1 टाइम है तो 2 भी इसमें 1 टाइम आ जाएगा एंड 3 भी 1 टाइम है तो 3 भी 1 टाइम आ जाएगा एंड ऐसी 7 भी 1 टाइम है तो 7 भी 1 टाइम आ जाएगा. अब इन सबका आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. 5 5 जो 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 1050. आपका एलसीएम आ गया. आई होप आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझ में आ गया होगा. सो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एचसीएफ ऑफ 70 एंड 75 इज 5 फाइंड द एलसीएम. वही मैंने आप लोगों को ना नंबर जो है सेम लिए हैं, उसी नंबर से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है. अब देखिए आप लोगों को एचसीएफ दे रखा है एंड आपको एलसीएम निकालना है. तो आपका जो सेकंड फॉर्मूला आप लोगों का था ना एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन में एचसीएफ. तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर आपका दो नंबर क्या है 70 मल्टीप्लाई 75 अपॉन में एचसीएफ कितना है 5 है. इसे आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लिया. 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25. फिर आपने 70 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया 1050. देखो जो एलसीएम मैंने आप लोगों को 2 नंबर देकर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाया था उसी क्वेश्चन को मैंने दूसरा बना के आपको सिखा दिया है कि अगर आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दे रखा हो या फिर नंबर दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम निकालना हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन में एचसीएफ. देन आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है इफ एलसीएम ऑफ द 70 एंड द 75 है 1050. उसी नंबरों से मैंने क्वेश्चन बना लिया. फाइंड एचसीएफ. अब आपको एचसीएफ निकालना है तो आपका थर्ड फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो लगाओगे आप. एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन में एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो 2 नंबर आपके क्या है 70 मल्टी 75. यहाँ देखिए आप
70 मल्टी 75 अपॉन में आपका एलसीएम कितना था 1050। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे, इसे काटेंगे, काट के आप लोगों का आंसर 5 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है और एलसीएम या एचसीएफ में से कुछ एक चीज़ दे रखी है और दूसरी चीज़ फाइंड आउट करने को दी हो, तो आप लोगों को वो फॉर्मूला सेकंड और थर्ड वाला समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू दी फोर्थ क्वेश्चन। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स इज 1050 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब आप लोगों को एलसीएम दे रखा है 1050 एंड एचसीएफ दे रखा है 5 और आप लोगों को 1 नंबर 70 दिया है, फाइंड द अदर नंबर बोल रहा है। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को लास्ट फॉर्मूला समझा रही थी। ठीक है, तो आप लोगों का एलसीएम दे रखा है 1050 एंड एचसीएफ दे रखा है 5 और फाइंड द मिसिंग नंबर आप लोगों को। इट्स मीन आप लोगों को मिसिंग नंबर, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बोल सकता है। इसमें मैंने लिख के दिखा दिया वर्ड प्रॉब्लम में और इसे इस तरीके से भी बता दिया कि ऐसे ही पूछ सकता है। आपके ये 2 नंबर है, 1 नंबर आप लोगों को 70 दे रखा है, अदर नंबर को इन्होंने मिसिंग नंबर कर दिया, एक्स दे दिया, पी दे दिया, क्यू दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे लिख के दे सकता है, या इस फॉर्म में दे सकता है क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर बोल देगा तो आप द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टी एचसीएफ होता है या फिर एचसीएफ मल्टी एलसीएम, सेम मीनिंग है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे एलसीएम मल्टी एचसीएफ बोले चाहे एचसीएफ मल्टी एलसीएम बोले। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर क्या होता है आप लोगों का, एलसीएम मल्टी एचसीएफ। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकाला एक्स मल्टी 70 इक्वल टू एलसीएम कितना है 1050 मल्टीप्लाई 5, ये आप लोगों ने लगा दिया। तो आप लोगों का फॉर्मूला था 1 नंबर निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर दिस वन एंड अपॉन में आपका आ गया एलसीएम या एचसीएफ जो भी दे रखा है आप लोगों को। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टी एचसीएफ होता है। आप लोगों का लास्ट वाला फॉर्मूला था 1 नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टी एचसीएफ अपॉन में 1 नंबर अदर नंबर जो भी दे रखा होगा। सो आप लोगों ने यही फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर एक्स मल्टी 70, 2 नंबर आप लोगों को दे रखे, एक नंबर मिसिंग है जिसको हम लोगों ने एक्स ले लिया, इक्वल टू एलसीएम मल्टी एचसीएफ। इट्स मीन 1050 मल्टीप्लाई 5। अब आप लोगों को 1 नंबर निकालना है तो वही हो गया एलसीएम मल्टी एचसीएफ 1050 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 1 नंबर आ गया, अदर नंबर जो दे रखा है 70 आपका डिवाइड में आ गया। इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करा तो आपका आंसर आ गया 75। इसको आपने काट दिया, 0 से 0 कैंसिल करके 7 के टेबल से गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 15 मल्टीप्लाई 5 बच गया जो आपका आ गया 75। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 48, 120 एंड 16 है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका आपको मैंने पहला क्वेश्चन भी समझाया था, 70 एंड 75 से 2 नंबर लिए थे, बट इसमें मैंने अब आपको 3 नंबर ले लिए हैं और उससे मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को तीनों का सेपरेटली एलसीएम निकाल लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है तीनों का, 16 का, 48 का एंड 120 का। ठीक है, देन आपका 16 का देखिए एलसीएम क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट्स मीन 2 आपका 4 टाइम्स आ रहा है। देन 48 का आप लोगों का जो है प्राइम फैक्टराइज हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 4 टाइम्स है एंड 3 1 टाइम्स है। ऐसे आपका 120 का जो प्राइम फैक्टर हो रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 आपका 3 टाइम्स आ रहा है एंड 3 इंटू 5 हो रहा है आप लोगों का। एचसीएफ लिया आपका, देखिए यहाँ पर 2 आपका आ गया, 2 है, देन अगेन आप लोगों का 2 है, फिर से आपका 2 है, आपका 2 2 2 आ गया, तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 आ गया आप लोगों का एचसीएफ। ऐसे आप लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आप लोग चेक कीजिए, मैंने कहा था लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, बट आप लोगों को हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 यहाँ 4 टाइम्स है, यहाँ पे 2 आपका 4 टाइम्स है, 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, इट्स मीन आप लोगों को 2 4 टाइम्स लेना होगा क्योंकि आपका जो है 2 की पावर 4 जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, देन आपका 3 की पावर 1 लेंगे आप, फिर आप लोग 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पर भी 3 की पावर आपकी 1 है, तो 3 की पावर 1, देन 5 की पावर 1, इट्स मीन 5 ही लेंगे। 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 5 आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 240। दिस इज द आंसर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू अंडरस्टूड माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।